Hello all of you, welcome back to this channel JR Mantra. Today I am going to explain class 6th English chapter 2, which is how the dog found himself a new master. So here are some important note and information about this chapter, so we should discuss it here. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animals. एक डॉग की और एक वुल्फ की. वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया और डॉग मीन्स होता है कुत्ता. ये एक डॉग और वुल्फ की कहानी है. इसमें बताया गया है कि ये दोनों कितने क्लोजली रिलेटेड हैं. यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. या आप जानते होंगे कि डॉग और वुल्फ कितने आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं. मीन्स देखने में कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं. यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. और यह आप ये भी जानते हैं कि कितनी शताब्दियों से कितनी सदियों से ये चला आ रहा है कि जानवरों को हम लोग पालतू बनाते हैं, घरेलू बनाते हैं. एंड टेम्ड मतलब पालतू. हम लोग जंगली जानवरों को पालतू और घरेलू बनाते हैं, मतलब पालते हैं. हेयर इज़ द स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. ये कहानी है एक डॉग की जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एक डॉग टेम एनिमल, एक पालतू पशु बन गया हम लोगों का. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम. डॉग क्या होते थे? अपने ओन मास्टर, खुद के मास्टर मतलब खुद के स्वामी होते थे, खुद के मालिक होते थे. एंड लिव द वे वुल्व्स डू, और क्या करते थे? वो भी वुल्व्स मतलब मीन्स भेड़िया होता है. वुल्व्स की तरह ये लोग भी अपने आप अपनी ज़िंदगी जीते थे. इन फ्रीडम, किसमें? आज़ादी के साथ. अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ. जब तक कि उस डॉग का जन्म नहीं हो गया जो क्या था? इल प्लीज था. मीन्स नॉट हैप्पी विद दिस वे ऑफ लाइफ. वो अपने जीवन से क्या था? जो वो जीवन जी रहा था उससे वह खुश नहीं था जब तक कि उस डॉग का जन्म नहीं हुआ. ही वॉज सिक. वो क्या था? वो भूखा था, परेशान था, सिक, कमज़ोर हो गया था. एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ. और अपने से क्या? अपने खुद से वह इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वह ढूंढ रहा था. क्या ढूंढ रहा था? चलिए आगे देखते हैं. लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वेयर स्ट्रॉन्गर देन ही. वह क्या ढूंढ रहा था? लुकिंग फॉर फूड, वह खाना ढूंढ रहा था. एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वेयर स्ट्रॉन्गर देन ही, और उनको ढूंढ रहा था जिससे सब डरते हों. जो क्या था? उनसे ज़्यादा ताकतवर था, डॉग से ज़्यादा ताकतवर था, मजबूत था. वह उसे ढूंढ रहा था. ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. ही थॉट, उसने सोचा. इट ओवर एंड डिसाइडेड, उसने क्या क्या डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया. दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट. वह क्या हो जाए? बिकम, बन जाए. सर्वेंट, नौकर. वह नौकर बन जाए किसी का? वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. जो कि स्ट्रॉन्गर, सबसे ताकतवर, मजबूत हो. एनी वन कोई भी जो बहुत मजबूत हो, ताकतवर हो, उसका क्या? सर्वेंट बन जाए ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. और वह क्या किया उसने? और वह निकल पड़ा उस मास्टर को ढूंढने के लिए. ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, a big wolf who was as strong as he was fierce. He walked. वह चलता गया और चलता गया. And he met a kinsman of his, a big wolf. वह क्या? किंग्समैन में रिलेटिव होता है, रिश्तेदार. वह किससे मिला? रिश्तेदार से मिला. A big wolf, एक बड़ा भेड़िया. Who was as stronger as he was fierce. क्या था? जो देखने में क्या? Who was as strong. वह क्या था? बहुत ताकतवर दिख रहा था. As he was fierce, और वह काफ़ी डरावना भी था.
वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ भेड़िया था, उसने पूछा डॉग से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? डॉग ने क्या कहा? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। मैं उस मालिक को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं क्या करूँ? सर्विस मतलब मैं नौकरशाही कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे? वुल्फ से वो कहता है डॉग, आई डोंट सी वाई नॉट। वुल्फ क्या कहता है? आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं? द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और वो क्या करते हैं? दोनों साथ में चलने लगते हैं। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड। वे चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। और क्या हुआ? सडन मीन्स अचानक से वुल्फ क्या किया? लिफ्टेड हिज नोज, अपनी नोज को ऊपर नीचे करने लगा, सूंघने लगा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पथ। क्या किया? डार्टेड क्विकली मीन्स डार्टेड मतलब मूव करना। वो भागने लगा, चलने लगा। क्विकली ऑफ द पथ एंड इनटू द बशेस। क्या किया? बसेस एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और क्या किया? वो बहुत जल्दी से वहाँ से भाग गया। अचानक से वो वहाँ से भाग गया डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और क्या? जंगलों में, बहुत अंदर में जंगलों में जाके चला गया। वो जंगलों में जाके छुप गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। डॉग क्या था? वो बहुत सरप्राइज हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? क्या हुआ मालिक? उसने पूछा, डॉग ने पूछा उससे कि क्या हुआ आपको मालिक? ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। आपको फ्राइटेंड मीन्स क्या? क्या डराया? आपको किस चीज़ ने इतना डरा दिया? कांट यू सी? क्या तुमने नहीं देखा? वुल्फ ने कहा कांट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा? देयर इज़ अ बेयर आउट देयर। क्या था? वहाँ पे एक भालू था। एंड ही माइट ईट अप बोथ अस। और वो क्या करेगा? हम दोनों को खा जाएगा। यू एंड मी, हम दोनों को वो खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर दैन द वुल्फ। अब क्या था? डॉग ने देखा कि भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर तो बियर है। बेयर जो है वो ज़्यादा ताकतवर है। भालू, बेयर मीन्स होता है भालू। भालू ज़्यादा ताकतवर है। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ। ठीक है, अब क्या किया? डॉग ने क्या किया? जब देखा कि बेयर तो ज़्यादा उससे ताकतवर है तो क्या किया? डॉग ने डिसाइड किया टू टेक अप सर्विस विथ हम, उसके साथ सर्विस करने का, उसके साथ नौकरशाही करने का, उसकी नौकरशाही करने का उसने क्या किया? डिसाइड कर लिया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ। और उसने क्या किया? उसने वुल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। और क्या कहा? उसने पूछा, बेयर से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? द बियर एग्री टू दिस रेडली। क्या किया? बेयर ने तुरंत ही एग्री कर लिया इस बात को। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। चलो हम लोग चलते हैं। एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, हर्ड मीन्स होता है झुंड, काउ मीन्स गाय। चलो हम लोग गाय का एक झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। क्या करते हैं? चलो हम लोग एक गाय को मारते हैं और हम दोनों बैठ के क्या करेंगे? अपना पेट भरेंगे, खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस। वे चलते गए और उन्होंने क्या देखा? सून सॉ, बहुत ही जल्दी एक हर्ड ऑफ काउस, एक गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेयर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइस। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने की चले, टेरिबल मीन्स एक भयानक आवाज़ से वो लोग डर जाते हैं और रुक जाते हैं। द काउस वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। क्या करती है? द जो काऊ है, मूइंग लाउडली मीन्स बहुत ज़ोरों से चिल्ला रही होती हैं। एंड रनिंग इन अ पैनिक, और दौड़ रही होती है। पैनिक इन ऑल डायरेक्शन मतलब चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में वो लोग क्या होती हैं? भाग रही होती हैं। बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। बेयर क्या होता है? वो छुप जाता है ट्री के पीछे। एंड देन ही टू रैन हैजली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और वो क्या करता है? वो भी घने जंगलों में क्या करता है? छुप जाता है, भाग जाता है। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर said he to the dog, it is the lion who rules the forest in these parts। अब डॉग फिर से सोचता है कि अब क्या हो गया? ये क्यों डर गया? ये तो सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर था।
तो क्या कहता है, बेयर कहता है कि वाई डिड आई हैव टू कम हियर, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, सैड ही टू द डॉग, इट इज़ द लॉयन, वो कौन था, वो शेर था, लॉयंस मीन्स शेर, वो शेर था, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, वो क्या जंगलों के इस पार्ट में वो क्या करता है, रूल्स मतलब क्या होता है, वो शासन करता है, उसका कब्जा है वहाँ पर। द लॉयन, हु इज़ ही, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो कहता है डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो क्या है, सबसे शक्तिशाली बीस्ट मीन्स क्या, जानवर, वह सबसे शक्तिशाली जानवर है, कहाँ पर, ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, तब डॉग क्या कहता है, बेयर से कहता है कि सो देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो मुझे तुम्हें अलविदा कहना चाहिए। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हो, किस पर, इस अर्थ पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी इस मास्टर, और क्या करता है, लॉयन से कहता है, जाके पूछता है कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द लॉयन एग्री टू इट, क्या होता है, लॉयन जो है अग्री हो जाता है, स्वीकार कर लेता है उसके इस क्या प्रपोजल को। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, और डॉग क्या करता है, उसके साथ रहने लगता है। एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और क्या करता है, उसके लिए उसकी नौकरशाही करता है बहुत बहुत दिनों तक, बहुत समय तक। इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और क्या था, इट वॉज़ अ गुड लाइफ, और वो क्या था, बहुत अच्छी लाइफ थी उसकी, गुजर रही थी उसकी, क्या बहुत अच्छी लाइफ बीत रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उसके पास कुछ भी नहीं था कंप्लेन करने को, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी, किसके साथ, लॉयन के साथ। For there was no strongest beast in the forest than the lion, क्योंकि उस वक्त क्या था, उससे शक्तिशाली जानवर उस फॉरेस्ट पे कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और क्या होता था, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और क्या था, लॉयन के डर की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था, उस लायन की वजह से डॉग को क्या कोई टच भी नहीं कर सकता था, और वो हमेशा उसकी सुरक्षा में रहता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ path दैट रैन अमिड बेयर क्लिप्स, क्या होता है, एक दिन वो लोग दोनों एक के बगल एक चलते हुए क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, जा रहे थे। When all of sudden the lion stopped, क्या होता है, अचानक से ही लॉयन रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily, और क्या होता है, वो बहुत तेजी से दहाड़ता है और क्या करता है, ग्राउंड पे अपने पंजों को मारता है, विथ हिज paw, अपने पंजों से बहुत तेज से ग्राउंड पर मारता है, with such force, बहुत तेजी से, that a hole formed there. Then he began to back away very quickly, और क्या होता है, then he began to back, और वो क्या बैक हो जाता है, very quickly, क्या होता है, वो बहुत शांति से पीछे हट जाता है। What is his master, is anything wrong, asked the dog surprised, डॉग जो है सरप्राइज होकर, आश्चर्य थोड़ा सा उसको होता है कि अब क्या हो गया, व्हाट इज दिस मैटर, अब क्या हो गया, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, वो क्या कहता है, मैं स्मेल कर रहा हूँ, मुझे महक आ रही है एक आदमी की जो इस तरफ आ रहा है। द लॉयन सेड, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो क्या हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वी विल बी इन ट्रबल, हम बहुत बड़ी, ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो डॉग क्या कहता है, ओह तब तो फिर मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगा। ओके देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो मुझे आपको अलविदा कहना पड़ेगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम, और क्या होता है, डॉग जो है चला जाता है मैन के पास, एंड ही स्टेड विथ हिम, और उसके साथ रहने लगता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और क्या करता है, बहुत ही ईमानदारी से, ईमानदारी से, बहुत ही सच्चाई से उसकी सेवा करने लगता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये कब तक हुआ, बहुत बहुत दिनों तक ये होता रहा। बट टू दिस डे
टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। पर आज क्या है, आज का दिन ऐसा है कि डॉग जो है वो मनुष्य का क्या है, सबसे लॉयल, सबसे सच्चा, सबसे ईमानदार सर्वेंट है, नौकर है। तो आपने ये लेसन पढ़ा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन अबाउट द डॉग, अबाउट द एनिमल। So here is the end of the chapter.